श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये देखिए हरतालिका तीज की पूजा विधि हम आपको बता रहे हैं। ये गौर हम मार्केट से लाए हैं, जो कि हमने पाटे पे बिठाई। लहंगा चुन्नी वगैरह वस्त्र सब खरीद के लाए थे। मिट्टी की मिल जाती है, ये मेल्ट होने वाली होती है, मतलब विसर्जित करेंगे तो घुल जाएगी, ऐसी होती है ये गौर। उसके बाद देखिए ये सुहाग का सामान है, ये चूड़ी है, साड़ी है, और इस पोटली में भी सुहाग का सामान रखा है, वो दान करने के लिए रखा है। और जो ये साड़ी और ये सब चीज़ें रखी गौरा जी पे चढ़ाने के बाद इसका यूज कर लिया जाता है, तो वो है। उसके बाद ये देखिए पान सुपारी और दक्षिणा, चावल, रोली, अक्षत, कपूर, और ये काली चूड़ियाँ जो गौरा जी पे चढ़ाई जाती हैं, दूध दही घी चाय शक्कर, वो सब रुद्राभिषेक के लिए। ये हैं इतने सारे फ्लावर और फल। फल हरतालिका तीज में जो भी आपको मिल जाए, जितने भी फल मिल जाए वो सभी चढ़ाने चाहिए। ये हमने एक अलग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसका रुद्राभिषेक किया। अगर आप चाहें तो बना के कर सकते हैं, ना चाहें तो गौर की ही पूजा करें। लेकिन इतना बड़ा व्रत है, ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है, तो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी भोले बाबा पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद ये देखिए नारियल, शहद, ये सब हमने गौरा जी ये फल रखे हैं। जो कुछ भी ऋतु फल आपको मिले वो मंगाइए। धतूरा, बेलपत्र और वो दूब, दूर्वा जो होती है गणेश जी के लिए, शमी पत्र, जितने भी मतलब जो भोले बाबा शंकर भगवान की अभी हम लोगों ने वो किया था ना शिवरात्रि को रुद्राभिषेक, वही सब सामान लगते हैं। अगर आप बताना तो अगले वीडियो में लिस्ट डाल देंगे। उसके बाद जो हमने मिट्टी जिससे पार्थिव शिवलिंग बनाया था, उसी की थोड़ी मिट्टी बिची, उससे ये गौर बना ली। कलश रखा, कलश का पूजन किया, कलश का रुद्राभिषेक अलग कर लिया था। फिर हमने ये हरतालिका तीज की पूजा आरंभ की। कलश का पूजन किया, गौर का पूजन किया। कलश का इकट्ठा ही पूजन कर लेते हैं, बार बार ना खोलना पड़े। अच्छा, हम अखंड जोत जला के रखते हैं जो रात भर जले। अगर आपके पास तेल घी जिसका भी जला पाएँ, हम तो देसी घी की जलाते, जैसी श्रद्धा हो। भोले बाबा ये मना नहीं करते हैं कि नहीं इसका ही जलाना, उसके आप जलाइए, आरती घी की कर लीजिए। हम देसी घी का जलाते हैं, इतना तो कर ही लेते हैं भोले बाबा के लिए। उसके बाद हमने कलश की पूजा की। फिर करेंगे गौरा जी की पूजा। गौरा जी की पूजा, जो गौर रखी है उसकी पूजा में ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि गौरा माता भी व्रत होती हैं। आपने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें लिखा है, माल्या राज ने जब नारद जी इनका रिश्ता लेके आए थे विष्णु भगवान के लिए, तब इन्होंने ये तो अपने पति को उनको भोले बाबा मानती, क्योंकि सती मैया थी, दोबारा जन्म लेके पार्वती बन के आई थी। तो इन्हों अपनी सहेलियों के पास भाग गई थी। फिर वहाँ से एक गंगा के किनारे रही थी, वहीं इन्होंने तपस्या की थी बहुत दिन तक फरार करके। फिर बिना फरार, फिर जल पी के, और फिर धुआं, उससे ऐसे करके इनने तपस्या की थी। फिर शिवरात्रि वाले दिन इन्होंने बालू का डेली पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूजा करती थी पार्वती मैया, और फिर सुबह उसको गंगा जी में विसर्जित करती थी। वही विधि है ये जो भोले बाबा ने माता पार्वती को बताई थी कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अच्छा रहता है, कुंवारी कन्याओं को पति वर अच्छा मिलता है मनचाहा। तो इसलिए ये बताया था उन्होंने। तो ये व्रत रहती हैं माता रानी। तो हम क्या करेंगे, जो कुछ भी चढ़ाएंगे गणेश जी पे चढ़ाएंगे और भोले बाबा पे चढ़ाएंगे, माता रानी पे नहीं चढ़ाएंगे। जल वगैरह तो पूजन कर रहे हैं तो छिड़क ही दिया जाता है, वैसे वो भी नहीं छिड़कना चाहिए क्योंकि वो भी निर्जल व्रत रहती हैं। लेकिन और कुछ जैसे हम उनको अक्षत चढ़ाते हैं और भी सब कुछ चढ़ाते हैं, वो कुछ नहीं चढ़ाएंगे। जल इनकी सुबह पूजा होएगी गौरा माता की, जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त की पूजा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो वो भी हम डाल देंगे। इस तरीके से ये देखिए सब हम लाए थे, डबल डबल मंगाया था। एक रुद्राभिषेक किया उसमें चढ़ाया, एक यहाँ भोले बाबा पे सब कुछ चढ़ा देंगे। व्रत रखने के लिए क्या करना है, सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, व्रत रहेंगे, अपना संकल्प कर लेंगे मंदिर में जाके भोले बाबा सामने अपने घर में ही कि हमें आज भोले बाबा आपका हरतालिका तीज का व्रत रहना। पूरे दिन व्रत रहेंगे। शाम को प्रदोष काल में ये गौर आप एक दिन पहले ही ला के रख लीजिए, या घर में बना पाएँ तो घर में शंकर पार्वती गणेश जी बनाइए, जो भी आपको ईजी लगे। पहले हम भी बना लेते थे, अब हम मंगा लेते हैं। फिर क्या करेंगे, सुहाग का सामान, एक सुहाग का सामान दान करने के लिए रखा जाता है।
जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं, वस्त्र होते हैं, दक्षिणा होती है। और सुबह हम मीठी पूड़ी जो बनाते हैं वो 1 दोना हम गौरा जी को देते हैं। गौरा जी भी तो व्रत हैं, वो भी तो दान करेंगे दक्षिणा सहित। सुहाग का सामान भी देते हैं और एक सुहाग का सामान और केले के पत्ते का दोना बना के उसमें मीठी पूड़ी, दक्षिणा, सुहाग का सामान रख के किसी ब्राह्मण को दान करते हैं। अच्छा, ये जो हमने हरी चूड़ी और साड़ी चढ़ाई है, जो गौरा जी पे चढ़ाते हैं शाम को पूजन के समय, इसको हम यूज में ले लेते हैं। गौरा जी पे चढ़ी हुई साड़ी वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आते हैं, वो ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, ना ले जाते हो, ब्राह्मण ना होते तो आप इसका यूज कीजिए। सारे फल चढ़ाइए। सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त में जो पूरी, अच्छा, गौरा जी को जो दान का सामान दिया जाता है वो मालिन ले जाती है। उसके अलावा 14 काली चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, जो कि 2 गौरा जी के साथ भेज दी जाती हैं और बची हुई सारी प्रसाद में बांट दी जाती हैं। कोई भी ले सकता है। तो इस तरीके से आप हमारी देख रहे हैं पूजा हमने की है, पूरी पूजन की है। उसके बाद सब यहीं रख देंगे। और जो दूध से किया जाता है ना, गाय के दूध से पंचामृत से शाम को, तो हम वो पंचामृत अपना उठा के ढक के रख देंगे। फिर सुबह जो 4 बजे पूजा की जाती है हमारी, तो जो ग्रैंड मदर, ये देखिए हरतालिका व्रत कथा है। अगर पंडित नहीं आते हैं तो आप अपनी खुद पढ़ लीजिए। हमारी दादी थी, वो बताती थी चिड़िया ना बोलें उससे पहले। यहाँ भी हमने देखा है, लोग नहीं तालाब है तो यहाँ एक ट्यूबवेल, नलकूप नहीं, जहाँ से सप्लाई वाटर आता है, उसकी टंकी, लोग वहीं स्नान करती हैं। वहीं शिव का मंदिर है, शिव जी का, पूजा की, वहीं सब विसर्जन करके चली जाती हैं। हम तो अपने घर में गौर की पूजा करते हैं। ये देखिए हमारी पूजा है। तो इस तरीके से आप पूजा कीजिए। सुबह की पूजा की अगर आपको विधि चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। हरतालिका तीज करना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, कठिन होता है, ये बात है। ये हमारे यहाँ रुद्राभिषेक अलग से पंडित जी आए थे, उन्होंने किया था, तो उसकी वीडियो इस 1 साल पहले की, उन्होंने सब कुछ बना के इस तरीके से कराया था। हमने अपना शिवलिंग बना के ही कर लिया था। तो आप पंडित बुला के कराएंगे तो वो इस तरीके से कर देंगे। अगर इस वीडियो से अगर आपको हमारी कोई भी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे या कुछ भी समझ में आए तो आप हमें बताइए कमेंट में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।